हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। तो यहाँ पे हम सीखते हैं डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि होते हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज से। और साथ साथ हम उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल को भी देखते हैं, जिससे कि आपको उसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल सके। और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आज का पहला वोकैब कौन सा है। तो सबसे पहला वोकैब देखिए यहाँ पे है इवोल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्लो चेंज एंड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना, स्लो चेंज एंड उसका धीरे धीरे डेवलप होना। इट मीन्स क्या, क्रमिक विकास या फिर विकास। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, इलेबोरेशन, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। और एंटोनिम्स की बात करें तो रिग्रेस, रिग्रेशन या फिर रेट्रोग्रेशन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट कदम, एक महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, तो एवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, क्रमिक विकास, मतलब स्लोली जो विकास होता है। अगर यही यहाँ पे हम आर का यूज कर दें ई के पहले, मतलब रिवोल्यूशन, तो वो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वोकैब है, उसको भी हम देख लेते हैं इसी। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट वोकैब यहाँ पे क्या है, रिवोल्यूशन। इट मीन्स क्या, अ सडन, मतलब जो तुरंत हो, एक्सट्रीम और कंप्लीट चेंज इन द वे पीपल लिव, वर्क, एटीसी। मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित हो जाए, मतलब तुरंत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है रिवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन आपने देखा, क्रमिक विकास, यहाँ पे तुरंत परिवर्तन की बात हो रही है, मतलब रील, स्पिन, रोल या फिर रोटेशन। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी या फिर काउंटर रिवोल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रुप स्टार्टेड अ रिवोल्यूशन, मतलब जो कम्युनिटी थी, जो ग्रुप था, उसने परिवर्तन की शुरुआत की या फिर उसने क्रांति की शुरुआत की। द ग्रुप स्टार्टेड अ रिवोल्यूशन। ओके, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है, द किंग न्यू दैट, मतलब जो राजा था वो जानता था, देयर वाज ए थ्रेट ऑफ रिवोल्यूशन। हाँ, देखिए यहाँ पे थ्रेट मतलब आशंका भी होता है, भय भी होता है, डराना और आना, जिससे उससे रिलेटेड है, जिससे धमकी उमकी से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे आशंका भी होता है इसका मीन्स। तो जो किंग था उसे पता था देयर वॉज थ्रेट ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब वहाँ पे या फिर आगे जो कि परिवर्तन होने वाला था, उसको एक आशंका था जो राजा था वहाँ का। ठीक है, तो रिवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, क्रांति या फिर आमूल परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि हमारा तीसरा वोकैब है, क्लच। क्लच, क्लच मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड। क्लच आपके दिमाग में होगा जब आप बाइक ड्राइव करते हैं या फिर कार ड्राइव करते हैं, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। टू होल्ड ऑन टू समवन और समथिंग टाइटली विथ योर हैंड, मतलब किसी भी चीज को या फिर किसी को टाइटली जब अपने हाथ से आप पकड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हाथ से ही पकड़ते हैं। ठीक है, पकड़ना ही सेंस में है, मतलब अच्छी तरह पकड़ना या फिर पकड़। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लेंच, क्लिंग या फिर होल्ड। एंटोनिम्स की बात करें, ड्रॉप, गिव या फिर हैंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड क्लंच्ड, ठीक है, द चाइल्ड क्लच्ड हर मदर्स हैंड फर्मली, मतलब जो बच्चे, मान लीजिए जो मार्केट में बच्चे जा रहे हैं, वो लोग अपने मदर्स के हाथ अच्छे तरीके से पकड़े होते हैं, अच्छी तरीके से उनको पकड़े होते हैं, कहीं छूट ना जाए। सेम नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ बुक क्लच्ड इन हिज हैंड, मतलब उसके पास एक बुक था, जो कि उसने अपने हाथ से अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ था, वो क्या था, क्लच्ड। ओके, तो ये था हमारा तीसरा वोकैब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं देखिए चौथे वोकैब की तरफ। हिराल्ड, इट मीन्स क्या, अ साइन दैट समथिंग विल हैपन, मतलब किसी के कुछ होने की, मतलब इन फ्यूचर कुछ होने की आशंका। ठीक है, मतलब एक साइन, मतलब किसी के आने की सूचना या फिर घोषणा करना, उसी से यहाँ पे रिलेटेड है, मतलब कुछ होने वाला है, आपको पहले से आशंका पता लग जा रहा है, तो वो क्या है, हिराल्ड। ओके, सिनोनिम देखते हैं। एडवोकेट, एडवोकेटर एंड एपोस्टल। एंड एंटोनिम्स की बात करें, एडवर्सरी, एंटोगोनिस्ट एंड अपोनेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द अर्ली फ्लावर्स आर हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग, मतलब जब पतझड़ खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद पतझड़ के बाद जो पत्तियां आती हैं या फिर जो फूल खिलते हैं, तो उससे आपको एक रियलाइज होता है आपको कि नहीं, अब पतझड़ खत्म हो गया, बसंत आने वाला है, अब मतलब ऋतु परिवर्तन हो गया, अब ठंड के बाद अब समर आने वाला है। ठीक है, तो यही उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए, हिराल्ड्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऋतु का परिवर्तन होने वाला है, ऐसा कुछ उसको आशंका हो रहा है यहाँ पे, मतलब उसकी घोषणा हो गई यहाँ पे, हेरल्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
निफेरियस इट मीन्स इविल और इमोर्टल, मतलब अति दुष्ट, शैतान यहाँ पे कह लीजिए, या फिर नुकसानदेह, जो आपके लिए अच्छा ना हो, उसी से रिलेटेड है क्या, निफेरियस। सिनोनिम्स ब्लैक, डार्क, इविल या फिर इमोरल। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट, इथिकल एंड गुड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अ निथेरियस स्कीम टू चीट पीपल आउट ऑफ देयर मनी, मतलब एक बेकार सा स्कीम था, बुरा स्कीम था। टू चीट पीपल आउट देयर मनी, उसने मतलब जो है कि जो पीपल्स थे उनके साथ चीट किया और उनके पैसे लेके चंपत हो गया, या फिर उस स्कीम के वजह से उनका पैसा चला गया, चीट किया उस स्कीम ने। ठीक है, तो मतलब क्या, बेकार था, अच्छा नहीं था, बुरा था, शैतान, वही इमोरल या फिर एविल। निफेरियस मीन्स अति दुष्ट, शैतान। ओके, नेक्स्ट वोकैब देखते हैं कि हमारा छठवां वोकैब है सॉलिसिट। इट मीन्स क्या, टू आस्क फॉर समथिंग सच एज मनी और हेल्प, कुछ भी, फ्रॉम पीपल, पीपल, कंपनी, जीटीसी, मतलब किसी से कुछ मांगने से रिलेटेड है यहाँ पे, जब किसी से आप कुछ मांगते हैं उसी से रिलेटेड है सॉलिसिट। ओके, इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स के देखिए, इंटरव्यू, पोल, कैनवस या फिर सर्वे। ओके, एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द सेंटर ऑफ सॉलिटिंग डोनेशन टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब जो सेंटर था वो मतलब मांग रहा था लोगों से, इट मीन्स मतलब हेल्प के थ्रू, कि आप कुछ डोनेट करें, जो विक्टिम है अर्थक्वेक के, जो भूकंप के विक्टिम है, उनके हेल्प के लिए, उनके मदद के लिए कुछ आप डोनेट करें। ठीक है, वो डोनेशन मांग रहा था जो सेंटर था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द ऑर्गेनाइजेशन इज सॉलिसिटिंग न्यू मेंबरशिप, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसको न्यू मेंबरशिप की डिमांड है। ठीक है, उसको चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे कुछ नए मेंबर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वहाँ पे देखिए, सॉलिसिट मीन्स यहाँ पे यूज किया हुआ मांगना या फिर याचना करना किसी से, भाई प्लीज़ कुछ दे दो। ठीक है, इसी सेंस में है, मतलब आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, डॉजी, डॉजी या डॉगी, आप डॉगी भी कह सकते हैं, मतलब डॉगी मत कहिएगा। फॉल्स और डिसऑनेस्ट इन बैड कंडीशन, मतलब मक्कार या फिर डावाडोल, या फिर जैसे डावाडोल मीन्स गड़बड़ा जाना, इससे रिलेटेड है ना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो कैची, डेलिकेट एंड डिफिकल्ट। एंड एंटोनिम्स की बात करें आर्टलेस, गाइडलेस या फिर इंजीनियस। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द कार्स गॉट अ डॉजी इंजन, मतलब कार्स को, जो कार थी उसमें बेकार इंजन लग गया, खराब गड़बड़ इंजन लग गया था। ठीक है, तो उसके पास एक गड़बड़ इंजन, जिससे वो परेशान था। और देखिए यहाँ पे डॉजी इंजन, या फिर दे गॉट इनटू अ डॉजी सिचुएशन, मतलब उनको एक बहुत ही बुरी स्थिति मिल गई, मतलब बेकार डावाडोल स्थिति, जिसमें वो घबरा गए। ठीक है, उसी से रिलेटेड है इसका। डॉजी मतलब मक्कार भी होता है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो वर्ब नाउन इससे रिलेटेड आप जब सेंटेंस के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आठवें वोकैब की तरफ, टेन्योर। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ पर्सन होल्ड्स अ जॉब, ऑफिस और टाइटल। ठीक है, मतलब वही कार्यकाल या फिर पदावधि, मतलब कोई ऐसा समय जिसमें एक पर्सन अपनी जॉब करता है, ऑफिस या फिर बिजनेस करता है, तो मतलब वही उसका एक समय, मतलब क्या, कार्यकाल। मतलब देखिए, सिनोनिम्स देखिए इसका, हिच, स्टीन, स्टिंट एंड टर्म टूर। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज हेड कोच द टीम वन चैंपियनशिप ट्वाइस, मतलब जब उसका कार्यकाल चल रहा था एज ए हेड कोच की तरह, जब वो उस टीम का हेड कोच था, तब उस समय टीम जो था, जो टीम थी, वो 2 बार, ट्वाइस, चैंपियनशिप जीती हुई थी, 2 बार। ठीक है, तो देखिए, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टेन्योर मतलब उसका कार्यकाल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हर 12 years टेन्योर विद द कंपनी, मतलब उसका 12 साल का कार्यकाल विद द कंपनी, उस कंपनी के साथ। तो वो क्या है, टेन्योर, कार्यकाल या फिर पदावधि। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नौवा, विम्सिकल। ठीक है, मतलब सन की, मनमौजी, अपने मन का करने वाला, जो उसको समझ में आता है करता है। यूजुअली इन अ प्लेफुल और अम्यूजिंग वे, नॉट सीरियस, जो बंदा कभी सीरियस नहीं रहता है। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए, कैप्रिसियस, फ्रिकिस, इम्पल्सिव। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टीडी, अनचेंजिंग, अनवेरिंग। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, तुरंत आप समझ लेंगे इसको। सी हैड विम्सिकल सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उसके पास एक सन की सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका जो ह्यूमर है वो मतलब सीरियस नहीं है। ठीक है, मतलब वो मस्त मौला टाइप का है, किसी का टेंशन लेती नहीं है वो, सॉरी यहाँ पे सी लिखा है, वो ऐसा, मतलब उसके पास इस टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर था। किस टाइप का, विम्सिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हिज
इट्स हार्ड टू मेक प्लान विथ सच अ whimsical फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। मतलब ये बहुत टफ है कि प्लान किया जाए कहीं भी घूमने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, विथ whimsical, जो मस्त मौला फ्रेंड हो आपका, एकदम घूमता हो, मज़ा लेता हो ज़िंदगी का, उसको टेंशन ना हो, तो थोड़ा टफ होता है उनके साथ कोई भी चीज़ प्लान करने का, क्योंकि वो तो सीरियस है नहीं। ठीक है, तो whimsical मीन्स नॉट सीरियस है, कह सकते हैं आप इसको, सन की या फिर मनमौजी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा 10वां वो क्या है, स्मीयर। स्मीयर देखिए यहाँ पे इसका दो मीन्स है और दोनों का मैंने इसको डिफाइन किया है, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब उतना अच्छा से नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया। एन अनट्रू स्टोरी अबाउट अ पर्सन दैट इज मेंट टू हर्ट दैट पर्सन, सिप्रिटेशन। इट मीन्स क्या, सॉरी, पर्सन्स रिपुटेशन। ओके, यहाँ पे स्पेस की गड़बड़ी है, मतलब किसी के बारे में कहानी बना के कि नहीं वो बंदा ऐसा वैसा है, उसको बदनाम करना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना, ठीक है, उसको हर्ट करना, ऐसा कुछ करना है कि वो हर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखिए बदनाम करना, कीचड़ उछालना। अब देखिए इसका एक और मीनिंग है मेडिकल परीक्षण। ठीक है, इट मीन्स क्या, अ वेरी स्मॉल सिंपल ऑफ समथिंग सच एज स्किन और ब्लड दैट समवन एग्जामिन विथ अ माइक्रोस्कोप। मतलब वही, इसका देखिए एक मीन्स तो मैंने बता दिया, बदनाम करना, कीचड़ उछालना। दूसरा क्या है, मेडिकल परीक्षण। एग्जाम्पल देखिए उसी से रिलेटेड है, द ब्लड स्मीयर रिवील्ड मलेरिया। ठीक है, तो मतलब जब ब्लड का सैंपल लिया गया, स्मीयर, उसका मेडिकल परीक्षण किया गया, तो पता चला कि मलेरिया है। ठीक है, वहाँ से हमको मलेरिया का पता चला, फिर मलेरिया वहाँ पे पता चला कि उसका इसके ब्लड से पता चला कि इनको मलेरिया हुआ है। तो स्मीयर का दो मतलब हो, बदनाम करना, कीचड़ उछालना, और दूसरा जो है वो क्या है, मेडिकल परीक्षण। तो ये था हमारा 10वां मौका। तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में, प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। यहाँ पे हम सीखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि होते हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज से, और उसके साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं, जिससे कि इसे आपको सीखने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप इस कोर्स को रेड, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले, और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आज का पहला वोकैब कौन सा है। तो सबसे पहला वोकैब देखिए है नज। मैक्सिमम टाइम आपने इसे सुना होगा, नज आपके फ़ोन में भी बहुत टाइम यूज किया होगा। इट मीन्स टू टच और पुश समवन और समथिंग जेंटली, किसी को मतलब जेंटली पुश करना हल्के से, या फिर किसी को मतलब याद दिलाना नच करके, इस टाइप से, मतलब कुहनी से छूना या फिर टहोका मारना। यहाँ पे कुहनी से छूना इन द सेंस किसी को पुश करना आगे की तरफ, जैसे हम लोग कुहनी से धक्का करके आगे करते हैं, उसी सेंस में है। सिनोनिम्स की बात करें, ग्रेज, किस, ब्रश एंड सेव। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो बैंग, बैश एंड बम। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई नर्ड द प्लेट्स क्लोजर टू हिम, मतलब जो प्लेट था मैंने उसे धीरे से उसकी तरफ खिसका दिया, या फिर वही उसको छू कर उसकी तरफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग नज द बॉल विथ हिज नोज। मतलब डॉग को जब हम लोग फेंकते हैं बॉल उसके सामने, तो वो मतलब अपने नाक से ही पहले उसको छूता है, इधर उधर करता है। तो देखिए, द डॉग नज द बॉल विथ हिज नोज, मतलब पुश करना, उसने उसे पुश किया, इसी सेंस में है। ठीक है, नज। तो ये था हमारा फर्स्ट वोकैब। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वोकैब की तरफ। फिस्टी, मतलब फिस्टी मतलब नॉट अफ्रेड टू फाइट और आर्ग्यू, मतलब किसी से डरना नहीं, उसे बहस करने के लिए, उसे झगड़ा करने के लिए, मतलब वही वेरी लिवली एंड एग्रेसिव, मतलब अधिक शक्तिशाली कह लीजिए, जो ऐसा करता है। इट मीन्स इन द सेंस वो बहुत शक्तिशाली है, किसी से डर नहीं रहा है, किसी से बहस करने से भी। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए एग्रेसिव, एग्नोस्टिक एंड आर्ग्यूमेंटिव। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन एग्रेसिव, नॉन बिलिग्रेटेड एंड पैसिफिक। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द नॉवल फीचर इज अ फिस्टी हीरोइन, मतलब जो नॉवेल्स में हीरोइन थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके पास पावर था। ओके, नॉवेल्स की इसमें बात हो रही है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इवन हर अपोनेंट एडमायर हर फिस्टी स्प्रिट। सॉरी, देखिए इवन हर अपोनेंट मतलब उसका जो विरोधी था वो क्या करता था, एडमायर मतलब प्रशंसा करता था उसके फिस्टी स्पिरिट की, मतलब उसके शक्तिशाली, उसके थिंकिंग, उसके सोच, उसके उत्साह, जोश की प्रशंसा करते थे, मतलब उसके विरोधी जो उसके विपक्षी थे वो भी।
ठीक है, फिस्टी मतलब यह क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वोकैब की तरफ। फॉरे, इट मीन्स अ सडन इन्वेजन और अटैक, मतलब छापा मारना या फिर आक्रमण करना अचानक, ठीक है। जैसे कोई आक्रमण करता है या फिर किसी को मारता है अचानक ही, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स की बात करें, देखिए डिसेंट, रेड या फिर इनकर्सन। इनकर्सन, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अ फारे इनटू इनमी टेरिटरी, मतलब हमने जो इनमी टेरिटरी थी, जो मतलब दुश्मन की टेरिटरी थी, वहां पे आक्रमण किया या फिर वहां पे छापा मारा, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, फॉरे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसका एग्जांपल देखिए। वी मेड अ क्विक फॉरे इनटू टाउन फॉर सम सप्लाई, मतलब हमने एक क्विक फॉरे किया, एक मतलब अचानक हमला किया, अचानक मतलब आक्रमण किया या फिर छापा मारा इनटू टाउन फॉर सम सप्लाई, कुछ सप्लाईज के लिए हमने तुरंत वहां पे छापा मारा या फिर आक्रमण किया। तो हम लोगों ने क्या किया, क्विक फॉरे, इट मीन्स क्या, आक्रमण करना या फिर छापा मारना। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंटीमेंट। सेंटीमेंट, सेंटी आपने सुना होगा कि यार वो सेंटी हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब क्या, मतलब भावना से रिलेटेड है यहाँ पे सेंटीमेंट। एन एटीट्यूड और ओपिनियन या फिर फीलिंग्स, लव, फीलिंग्स ऑफ लव, सिंपैथी एंड काइंडनेस इटीसी। तो देखिए है भावना से रिलेटेड, मतलब भावना या फिर मनोभाव, सेंटीमेंट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए कॉर्ड, इमोशन, पैशन या फिर फीलिंग्स। एंटोनिम्स की बात करें तो इंसेंटिवनेस, इंसेंटिविटीनेस, ओके। फिर उसके बाद देखिए इंसेंटिविटी या अनफिलिंगनेस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सी लाइक्स वार्मथ एंड सेंटिमेंट इन अ मूवी, मतलब जो उस मूवी में एक फीलिंग्स थी या फिर उसमें जोश था, जो उसका एंटरटेन कर रहा था मूवी को, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। देखिए सेंटिमेंट एंड वार्म, उसमें इट मीन्स जोश या उत्साह था जो उसमें, वो उसको अच्छा लगा, वो उसको पसंद था। ओके, तो सेंटिमेंट्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, भावना या फिर मनोभाव। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोलिशन। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप्स या फिर कंट्रीज हु हैव ज्वाइंड टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। जब भी कोई ग्रुप्स आपस में मिलती है या फिर ढेर सारे पीपल्स आपस में मिलते हैं या फिर कंट्री मिलती है जिनका पर्पज सेम हो किसी एक काम के लिए, वही मतलब संगठन या फिर मिला जुला। जैसे अभी चुनाव चल रहा था तो बहुत सारी संगठन एक साथ काम कर रही थी, तो उसी से रिलेटेड देखिए ब्लॉक, बॉडी एंड फैक्शन, इसका सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखते हैं, द ग्रुप यूनाइट टू फॉर्म अ कोलिशन, मतलब जो ग्रुप थी ढेर सारे, वो मिल के एक संगठन के रूप में बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो कोलिशन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, संगठन या फिर मिला जुला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रेजेंस, ठीक है। इट मीन्स प्रेजेंट से ही रिलेटेड है, उपस्थिति ही, लेकिन समवन और समथिंग दैट इज सीन और नोटिस इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी का एक ही जगह पे उपस्थिति होना, यहाँ से उससे रिलेटेड है, या फिर सामना या फिर उपस्थिति। सिनोनिम्स की बात करें, कंपनी, ओके, एंड साइट। मेन शुड वॉच देयर लैंग्वेज व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ लेडीज, मतलब जो मेंस हैं उनको अपने मतलब लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए जब वो उपस्थित हो लेडीज के सामने या फिर जब वो लेडीज का सामना करते हैं, ठीक है, महिलाओं का सामना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, सामना या फिर उपस्थिति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सातवां जो हमारा वर्ड है, सब्सटेंशियल। इट मीन्स लार्ज इन अमाउंट, साइज और नंबर, या फिर स्ट्रांगली मेड, मतलब किसी मतलब अमाउंट में, साइज में, जो भारी मात्रा में हो, ठीक है, मतलब स्ट्रांगली मेड, इसका अनदर सेंस मतलब अच्छी मात्रा में या फिर मजबूत। ओके, सिनोनिम देखते हैं, देखिए बिग, कॉन्सिक्वेंशियल या फिर अर्थ सेकिंग। ओके, इसका एंटोनिम देखते हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकंसिडरेबल या फिर इनसिग्निफिकेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल कम्यूट टू वर्क ईच डे, ठीक है। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, इट मीन्स बहुत ही अधिक मात्रा में, ठीक है। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल कम्यूट, कम्यूट मतलब आते जाते हैं लोग, मतलब आना जाना जिसका लगा रहता है, टू वर्क, काम के लिए, ईच डे, प्रत्येक दिन जो काम के लिए आते जाते रहते हैं, कौन, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में या फिर अच्छी मात्रा में, ठीक है। लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट में आते हैं डेली काम करने के लिए। तो सब्सटेंशियल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अच्छी मात्रा में या फिर मजबूत। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि हमारा आठवां वर्ड है, चंक। इट मीन्स क्या, अ थिंग, पीस ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट या फिर
आर पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का एक टुकड़ा या फिर सेम वही किसी चीज का लार्ज अमाउंट, ठीक है, वही टुकड़ा से रिलेटेड है। मच मल्टी देखिए सिनोनिम्स की बात करें हमें, देखिए मच, मल्टीप्लिसिटी एंड मायरियाड। एंटोनिम्स की बात करें देखिए एस, बिट, डैम एंड ड्रैम। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सी कट द फ्रूट इनटू लार्ज चंक्स, मतलब उसने जो फ्रूट था उसको बड़े टुकड़ों में काटा, यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी स्पेंड अ गुड चंक ऑफ हर डे ऑन द फोन, मतलब वो है गुड, देखिए सी स्पेंड अ गुड चंक, मतलब एक उसने फोन पर, मतलब बहुत ही, मतलब अपने पूरे दिन का एक हिस्सा या फिर एक टुकड़ा उसने फोन पर ही बिताया, अच्छा टुकड़ा जो उसने फोन पर ही बिताया, फिर अच्छा पार्ट कह लीजिए, सेम मतलब हिंदी बोल रहा हूँ तो टुकड़ा, अच्छा पार्ट उसने स्पेंड किया ऑन द फोन, फोन के ऊपर। ओके, तो चंग मतलब टुकड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, नवा वर्ड देखिए रेवेज। ये रिवेंज होता है, वो भी बदला लेना, लेकिन ये रिवेज है। इट मीन्स टू डैमेज और हार्म समथिंग वेरी बैडली, किसी चीज को बहुत ही बुरी तरीके से हार्म पहुंचाना या फिर उसको खराब कर देना। इसमें क्या, उजाड़ना या फिर बर्बाद कर देना। सिनोनिम देखिए डिस्ट्रॉय, दी वेस्ट एंड रेन या फिर सर्ज, स्कर्ज। ओके, एंटोनिम्स की बात करें, रिकंडीशन, रिकवर एंड रिडीम। ओके, एग्जांपल देखते हैं। हरिकेन एंड्रयू रिवेस्ट ल्यूसियाना एंड फ्लोरिडा इन 1992 कॉजिंग $19 मिलियन इन डैमेज, मतलब ये जो थे हरिकेन एंड्रयू, इन्होंने मतलब बर्बाद कर दिया था ल्यूसियाना एंड फ्लोरिडा को, कब, 1992 में, जिसके कारण $90 बिलियन का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, रेवेज, मतलब वही उजाड़ना या फिर बर्बाद कर देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा 10वां और अंतिम मुकैब है, कन्वेन। इट मीन्स टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप फॉर अ मीटिंग। ठीक है, मतलब सेम मिलना, एक मीटिंग के लिए सब लोग साथ जो मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, तो यही है एकत्रित होना या फिर किसी चीज का आयोजन करना। सुनिए देखिए, असेंबल, कॉल, कॉन्वोक एंड मस्टर। एंटोनिम्स की बात करें, ब्रेकअप, डिसबैंड एंड डिस्पर्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी कन्वेड एट द होटल फॉर अ सेमिनार। ठीक है, मतलब सेम वही, हम लोग एकत्रित हुए एक होटल में सेमिनार के लिए, या फिर एक होटल में आयोजन किया गया था सेमिनार का, तो वहाँ पे हम लोग क्या, एकत्रित हुए। वी कन्वेंड मतलब एकत्रित होना। तो ये था हमारा 10वां वोकैब, कन्वेंट। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।